अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, लेक्चर नंबर 27 में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था, जहां पे हमने बोहर पोस्टुलेट को डिस्कस किए थे। उन पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन उस वक्त एनर्जी इमिट करता है जब वो कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। जैसे कि हमें पता है कि लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू दी हायर ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, और अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट वो इमिटिंग एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, यानी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू एच एफ या एच वी। उसको हम यूँ लिखते हैं डेल ई इज इक्वल टू एच एफ के बराबर है। तो आज के लेक्चर में हम उस एमिटिंग एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 2 से जंप करता है तो n इज इक्वल टू 1, तो इट इमिट्स दिस एनर्जी। तो इस एनर्जी की हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि E2 इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस हायर ऑर्बिट। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू 1 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर है माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H इंटू एफ। अब इस इक्वेशन में हम इन दो इक्वेशंस को पुट करते हैं, ये E2 और ये E1। तो वी विल गेट माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ। अब दोस्तों यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस विल बिकम प्लस। तो लिहाजा ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसकी जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको यूँ लिखते हैं कि ये जो टर्म है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं और ये माइनस टर्म को हम उस साइड पे ले जाते हैं। तो वी विल गेट एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे n1 है तो n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इसको कॉमन करना है। तो कॉमन करने के बाद वी विल गेट एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू एफ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो
फ्रीक्वेंसी को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिखेंगे कि एफ इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। यहाँ पे h क्यूब जो है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस h, तो ये h जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी विल गेट h क्यूब। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो वी विल गेट c डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। अब इसको हम यूँ लिखते हैं कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c h क्यूब इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। दिस इक्वेशन गिव्स द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। इस इक्वेशन को हम अगर इन टर्म्स ऑफ k कूलम कांस्टेंट k रिप्रेजेंट करना चाहे विच इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम फिर यूँ लिखेंगे कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 k स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एच क्यूब इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। तो वी विल गेट दिस। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। अब दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, तो वी विल गेट 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी विल गेट m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c h क्यूब इंटू 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। दिस इज द mathematical formula for the wavelength of radiation emitted by hydrogen atom when the electrons jump from outer orbit to inner orbit, यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है n2 से n1 जंप करता है। दोस्तों बोहर से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव किया था, और वो एम्पिरिकल फार्मूलाज जो थे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिराइव किए थे वो कुल इस तरह है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर द बार्मल सीरीज के लिए जो फार्मूला था इट वाज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, where n is equal to 3, 4, 5 and etc. This is the empirical formula for Balmer series. अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें जो ये कांस्टेंट है दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू आर एच, और आर एच को हम कहते हैं रायबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 1.0973 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब अगर हम यूँ करें कि यहाँ पे इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करें तो वी विल गेट द सेम वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम m की वैल्यू जो है वो पुट करें 9.1 × 10⁻31, और चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन जो है हम पुट करें 1.6 × 10⁻19,
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है हम पुट करें 8.850 × 10⁻12 और c की वैल्यू जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पुट करें और h की वैल्यू जो है वो 6.62 × 10⁻34 ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा ये जो है ये थ्योरेटिकल प्रूफ है RH कट की। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। तो ये जो ऊपर इक्वेशन है इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1² minus 1/n2². This is the wavelength of radiation emitted by electron when it jumps from higher orbit to lower orbit. So this is something about the frequency and wavelength of radiation emitted by electron. Thank you.